Hello my dear student, now I will discuss question number 2 of the exercise 10.4. The second question is if two equal chords. क्वेश्चन में बोला है if two equal chords of a circle intersect within the circle. दो इक्वल chords हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं सिर्फ एक सर्कल में. Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of another chord. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको कोई भी सर्कल गिवन है, लेट सपोज अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, यहां पर दो कॉर्ड इस तरीके से हैं और दोनों कॉर्ड्स ये बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर. लेट सपोज द कॉर्ड्स इज AB एंड CD. ठीक है, इस तरीके से दो कॉर्ड्स हैं. अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें E या M नाम दे रहे हैं M, हमें प्रूव करना है कि AM जो है वो इक्वल होगा CM के. अगर AM को CM के इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि BM जो होगा वो DM के बराबर होगा. तो इसमें थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB एंड CD. यहां से हम कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालें, इस कॉर्ड से यहां से और यहां पे, दोनों पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या कि, और एक कंस्ट्रक्शन और, इस पॉइंट से हम OM को मिला दें एंड ज्वाइन O to M. ठीक है, यहां से जब हम इनको मिला देंगे तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इन पॉइंट को अगर हम नाम दे दें E और इसको नाम दे रहे हैं F. ठीक है, अब इसको जब हमने देखते हैं, अब हम प्रूव करते हैं. ठीक है, प्रूव में ये बताइए, जब आपको एक थ्योरम बताई गई होगी कि किसी भी सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर आप किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. सो वी कैन से, जब आपने ये डाला तो A जो हो जाएगा वो EB के इक्वल हो जाएगा एंड सेम एज जो CF हो जाएगा वो FM के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियर? अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OFM. आपको यह भी बोला गया था कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. एक थ्योरम ये आती है कि अगर कोई भी कॉर्ड्स, अगर सेंटर में कितनी भी कॉर्ड्स लो, अगर वो कॉर्ड्स दोनों इक्वल हैं, इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स हैं, तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल. मींस अगर आप सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड लें तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी सेंटर से वो ऑलवेज इक्वल होगी. इट मींस ये जो होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी. मींस OE जो होगी वो आपकी OF के इक्वल होगी. क्लियर? और परपेंडिकुलर जब आपने डाला है तो एंगल E जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक है, और OM जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. क्या है? कॉमन है. जब ये कॉमन साइड है तो बाई RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल OEM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OFM. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड आपस में बराबर होगी. अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बाई CPCT. अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये साइड जो होगी वो इस साइड के बराबर होगी.
मीन्स बाई CP/CT क्या होगा, EM जो होगा वो FM के इक्वल होगा। यहां पे इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट दे दें और यहां पे इसको इक्वेशन सेकंड दे दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर बाइसेक्ट AB की बात करें, जैसे A लिखा है, AB की बात करें, ठीक है, AB और CD क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों का हाफ कर दें, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB कितना है, A ही है, और हाफ ऑफ CD कितना है, CF है, ठीक है। हाफ ऑफ AB कितना है, A ही होगा, हाफ ऑफ CD कितना होगा, CF होगा, ठीक है। तो यहीं से अगर हम इनको जोड़ दें, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड को अगर हम ऐड करें, तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो E ये वाली प्लस EM प्लस इक्वल्स टू CF प्लस FM। हमने दोनों को आपको उल्टा करके लिख दिया जिससे कि आगे हम आपको इजीली समझा सकें। मतलब इक्वेशन थर्ड को पहले लिखा है, फिर इक्वेशन सेकंड को लिखा। जब A और EM को जब आप ऐड करेंगे तो आप बोल सकते हैं ना कि AM हो गया, A ये वाला पार्ट, EM ये वाला पार्ट, AM हो गया। सेम एज CF प्लस FM मिलके हो जाएगा हमारा CM, और यही हमको प्रूव करना था। अब अगर ये कॉर्ड्स इक्वल थी और ये पार्ट दोनों आपस में बराबर हो गए, इट मींस ये रिमेनिंग पार्ट्स BM और DM जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द एक्सरसाइज 10.4। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।